चलिए प्रश्न 3.4 कक्षा 10 दूसरा का तीसरा प्रश्न है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। आप जानते होंगे 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से लेकर 99 तक। 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पर बताते हैं 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक स्टार्ट होती है। इसमें से पहला होता है इकाई और दूसरा होता है दहाई। तो वही कह रहा है 2 अंकों की संख्या अंकों का योग 9 है, तो मानेंगे माना संख्या का इकाई अंक बराबर लिखेंगे पहले हल करेंगे। माना संख्या के इकाई अंक बराबर x, ये रफ है, आप रफ में लिख लीजिएगा, तथा दहाई अंक बराबर y। तो संख्या कर रहा है ना, संख्या का योग 9 है। चूँकि आप जानते हैं संख्या बराबर क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा। संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई प्लस इकाई। यह आपको मालूम होना चाहिए। संख्या बराबर होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। संख्या देखिए 10 दहाई कितना मान है y, तो गुना y प्लस में इकाई कितना x। संख्या कितना हो जाएगा 10y प्लस में x। आइए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, अंकों का योग कितना है 9 है, यानी अंक कितना माने x प्लस y, अंकों का योग कितना है 9, समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। अब कह रहा है इस संख्या के 9 गुना, ये संख्या है इसका 9 गुना तथा संख्या को पलटने पर कह रहा है इस संख्या इसका 9 गुना और इस संख्या के अंकों को पलट देंगे तो बनी संख्या 2 गुना के बराबर है। देखिए इस संख्या का कितना 9 गुना, यानी 10y प्लस का x, इस संख्या का 9 गुना बराबर इस संख्या के अंकों को है, ये अंक देखिए, तो यहाँ पर 10 अंकों को पलट देंगे तो यहाँ 10x प्लस y हो जाएगा। अंकों को पलट दिए तो इसका कितना है 2 गुना है, कितना 2 गुना। चलिए गुना करते हैं तो 90y प्लस का 9x बराबर में 10 दूना 20, 20x प्लस का 2y। इसको इधर लिखते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करें तो 20x प्लस का 2y, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 90y माइनस का 9x बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए अब x का y का y करते हैं। देखिए 20x से यहाँ पे 20x से माइनस 9x, 20x में 9x गया था 18, सॉरी 11x प्लस का 2y माइनस का 90y में कितना बचेगा माइनस का 88y बराबर में 0। देखिए 11 के बारे में दोनों आ जाते हैं, 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8y बराबर में 0। ये गुना इधर जाएगा भागा होगा तो x माइनस 8y, जब 0 से 11 भागे तो 0 गया, हमारा समीकरण 2 आ गया। अब इसको हम विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि के आप जानते होंगे कि x से y क्या गुणांक किया जाता है, बराबर किया जाता है। देखिए यहाँ भी 1 से गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 से गुणांक 1 है, तो इसको क्या करेंगे हल करेंगे, समीकरण लिखेंगे विलोपन विधि से, ये सब लिखते हैं। अब इसके नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पे जगह नहीं थे यहाँ पे लिख रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि विधि क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण कितना है x प्लस y बराबर में 9, समीकरण 2 कितना है x माइनस में 8y बराबर में 0। इसको घटाते हैं तो आपको मालूम होगा इसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस है, प्लस माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस है तो माइनस, ये पूरा कट जाएगा।
कितना है 9, 8y और प्लस का 1y कितना होगा 9y, 9 में 0 हो गया तो 9, 9 से 9 कट गया तो y बराबर क्या है 1 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 में आपकी मर्जी। चलिए समीकरण हम 1 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर आप लिख लीजिए। तो समीकरण कितना है x प्लस वाई बराबर में 9, तो x प्लस 9 की जगह हमें क्या रखना है, y की जगह पर क्या रखना है 1 बराबर में 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा 8। प्रश्न हमें कहा था कि वह संख्या ज्ञात की, तो संख्या मैंने कितना निकाला था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे संख्या कितना रहता है 10y प्लस 6। तो अभी यहाँ y की जगह पर y का मान रखेंगे और x की जगह पर x का मान रख के हम संख्या निकालेंगे। लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या बराबर क्या होता है माने 10y प्लस में x, 10 कितना है, अगर हमको अंकों की पूछता तो इकाई अंक कितना था, इकाई अंक 1 समान था 8 हो जाता है, दाहिने कितना था y, तो यहाँ पे y का मान 1 आया। लेकिन हमको क्या पूछा है, संख्या पूछा है, इसीलिए हम संख्या निकालेंगे। 10 यहाँ पे गुना छिपा होता है, आपको मालूम होगा, y का मान 1 प्लस x का मान 8 बराबर हो जाएगा 10 में से गुना करेंगे तो 10 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा 18, आंसर आ जाएगा। चलिए अब दूसरा कहीं चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलिए इसको प्रश्न का हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, हल माना मीना द्वारा प्राप्त 50 रुपये की नोटों की संख्या x। आप मीना जगह पर ना लिख, केवल लिख सकते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। देखिए उसने कितने रुपये, कुल कितने नोट दिए 25, यानी प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से कुल कितने नोट दिए हैं 25 नोट दिए, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना 25, हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। फिर कर उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट निकालने के लिए कितना रुपये मिलता है 2000 रुपये। 50 100 के नोट कितने हैं 2000, सॉरी 50 रुपये नोट की संख्या x है, एक 50 रुपये नोट संख्या 50 नोट कितना हो जाए 50x प्लस में यहाँ जो 100x बराबर में 2000, कितने रुपये मिलते हैं 2000। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 50 से भाग करेंगे, 50 से तो 50 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2x बराबर में 2000, तो x प्लस 2x बराबर में हो जाएगा 2000 बट्टा 50, गुना इधर जाएगा तो भागा हो जाता है, 0 से 0 कट गया और 40 25 होता है 200, तो x प्लस 2x बराबर में 40 समीकरण हमारा हो जाएगा 2। अब इस दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। एक है यहाँ भी x का गुणांक 1 है, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। सॉरी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा। समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर में 25, समीकरण प्लस 2, सॉरी यहाँ पर वाई होगा ना, वाई x लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर वाई होगा, कितना है 2y बराबर में 40, तो घटा देंगे मंतव्य चिन्ह बदल जाएगा, तो एक एक्सेस कट जाएगा, प्लस वाई यहाँ पर माइनस 2y, तो कितना हो जाएगा माइनस का वाई बराबर में कितना हो जाएगा 40 में से 25 गया था माइनस का 15 ना, माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर कितना है 15। अब इस वाई के मान को समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर आप लिख लीजिएगा, समीकरण 1 वाई बराबर में 25,
एक्स प्लस वाई की मान 15 बराबर में 25। एक्स बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 15, एक्स बराबर हो जाएगा 10। हमें नोटों की संख्या पूछा है, लिखेंगे बताओ। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है? नोटों की संख्या कितना है? एक्स माने थे ना, तो 10 को, और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना है? 15 को। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा है तो लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए तीसरा का 5वां प्रश्न है, लास्ट है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, मतलब दिया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए उसे 21 रुपये अदा किया मतलब उसको पैसा दिया, जो पुस्तकालय का जो मालिक था ना उसको दिया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात कीजिए। करें, एक पुस्तक रखने वाली पुस्तकालय है जिसमें 3 दिनों तक किराया लगता है, 3 दिनों तक किराया नियत है। अगर 3 दिन से बेसी हुआ तो इसका अलग से किराया लगेगा। यही प्रश्न करें, अब इसको हमें हल करना है। चलिए इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल। सबसे पहले हम मानेंगे माना प्रथम 3 दिनों तक, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर 22 रुपया। हम लिखेंगे प्रश्न से करा। देखिए, सरिता ने 7 दिन तक, नियत किराया कितने दिन? 3 दिन, तो 7 दिन, तो कितना बचा? 4 एक्स प्लस 4 है, 4 दिन उसका अलग किराया लगेगा। इसीलिए कितने रुपए दे रही है? 27 रुपये। हमारा समीकरण एक हो गया। देखिए, एक और सुशी नाम की लड़की है जिसने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के 21 रुपये देती है। तो ये तो फिक्स है, नियत है, लेकिन 3 दिनों तक नियत है, 3 दिनों तक किराया नियत है। 3 दिन के बाद अगर बेसी हुआ तो हमें अधिक किराया देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 दिन अलग है या 5 दिन तक दिए, यानी 2 दिन बचा, 2y बराबर में 21 रुपये अदा करती है। समझ में है ना? चलिए अब इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी 1 से उठाएंगे 1 है, यहाँ भी 1 से उठाएंगे, इसलिए हमें किसी में गुणा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने, घटाने पर हो गया। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। समीकरण कितना? x प्लस का 4y बराबर में 27। दूसरा है समीकरण दूसरा, x प्लस 2y बराबर में 21। चलिए घटाते हैं तो आपको मालूम होगा, चिन्ह बदल जाता है, तो कट गया। 4y में से 2y गया तो कितने में? 2y बराबर में 27 में से 6 गया, कितना बचा? 27 में से 21 गया, कितना बचा? 6। देखिए 3 बराबर 3। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 आपकी मर्जी। चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर आप लिख लीजिए, ठीक है ना? लिख लीजिए 4y बराबर में 27, x प्लस 4y की जगह पर 3 बराबर में 27, x बराबर हो जाएगा 4 3 12, प्लस होगा बराबर में 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, कितना बचा? x बराबर कितना हुआ? 15। x बराबर 15, y का मान 3। मैंने क्या माना था? नियत किराया कितना था? x लिखेंगे तो नियत किराया बराबर कितना रुपये? 100 रुपये। कितना मान थे? x मान थे कितना रुपये? 15 रुपये, तथा अतिरिक्त
किराया। वाई बराबर कितना रुपये, वाई मानते हैं 3 किराए का, वाई कितना है 3 रुपये। देखिए नियत किराया 15 रुपये है और इसके अलावा जितना अधिक होगा दिन उसका 3 रुपये जोड़कर वो मालिक, पुस्तकालय वाला मालिक पैसा लेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा पर्सनली खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में अगले पर्सनली पाएंगे चलेंगे, तब तक के लिए इतना ही।